मंत्री पद नहीं मांगा था, सुरेश गोपी ने कहा। मैंने फिल्में साइन की हैं और उन्हें करना है, सुरेश गोपी की ओर से कहा गया। कल ही मंत्री पद की शपथ ली गई है सुरेश गोपी की ओर से। एकमात्र ऐसी सीट जहां पर बीजेपी का खाता खुला केरल में, पहली बार सुरेश गोपी त्रिशूर सीट से जीत दर्ज करके आए और इनाम में पार्टी की ओर से मंत्री बनाया गया, केंद्र में उन्हें शामिल किया गया। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सुरेश गोपी की ओर से कहा गया है कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए, मंत्री पद नहीं मांगा था। कुछ असाइनमेंट्स हैं मेरे, कुछ फिल्में मैंने साइन की हुई हैं जिन पर मुझे काम करना है। मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी ये बड़ी खबर। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 सांसदों की ओर से शपथ ली गई है। प्रधानमंत्री के अलावा 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें एक नाम केरल से सुरेश गोपी का भी है। लेकिन सुरेश गोपी ये कह रहे हैं कि इस पद पर मुझे नहीं रहना है, मंत्री पद नहीं चाहिए था। बड़ा फैसला सुरेश गोपी का, केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया, लेकिन मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं सुरेश गोपी। केरल के इकलौते बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी। बीजेपी का खाता खोलने में केरल में सुरेश गोपी सफल हुए और यही वजह कि उन्हें केंद्र में शामिल करने का फैसला पार्टी आलाकमान की ओर से किया गया। लेकिन अब सुरेश गोपी ये कह रहे हैं अगले ही दिन, चंद घंटों बाद शपथ के, कि मंत्री पद उन्हें नहीं चाहिए। कल रात को ही शपथ ग्रहण हुआ। सबसे पहले 7:15 बजे नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद एक एक कर सभी सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 71 चेहरे अलग अलग राज्यों के, इसमें एनडीए के भी कई सांसद जिन्हें मंत्री बनाया गया। कुछ स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए, कुछ राज्य मंत्री बनाए गए। और केरल से सुरेश गोपी, जिन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन सुरेश गोपी अब ये कह रहे हैं कि मंत्री पद नहीं चाहिए, कुछ फिल्में मैंने साइन की हैं, उन्हें करना है, ऐसे में ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। केरल के इकलौते बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने कल ही शपथ ली है। जब शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ तभी उन्हें शपथ दिलाई गई, लेकिन शपथ के कुछ घंटे बाद ही, 24 घंटे भी अभी नहीं हुए और सुरेश गोपी ये कह रहे हैं कि मंत्री पद उन्हें नहीं चाहिए था। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र